प्राइमरी मेरिस्टेम से बने और इनके विभेदन से क्या बना है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और ये सब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं। किस प्रक्रिया के तहत बने हैं, डिफरेंशिएशन, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का। प्राथमिक स्थायी ऊतक यानी इस पेरेनकाइमा से क्या बन गया वापस, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखिए ये जो बनेगी यहां पर, क्या क्या बनेगी यहां पर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बनेगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये कोशिकाएं जो हैं मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक। और इनके बीच में भी एक रिंग बन जाएगी, वलय बन जाएगी। ये लो, ये जो सेल्स हैं विभजोतक की, ये पेरेनकाइमा सेल्स थी, किसकी, मेडुलरी सेल्स। बन कह दो ना कि थे दोनों अलग अलग बैठ जाओ ताकि मैं ठीक से पढ़ा लूं। ये पेरेनकाइमा सेल्स हैं, ये पेरेनकाइमा सेल्स मेडुलरी रेज की जो पेरेनकाइमा सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक किस प्रक्रिया के तहत होंगी, डी डिफरेंशिएशन के तहत होंगी। यानी कि स्थायी ऊतक से वापस यहां पर क्या बन जाएगा, स्थायी ऊतक से वापस क्या बन जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बन जाएगा, सेकेंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से के। यानी कि इस पेरेनकाइमा सेल से यहां की जो मर्दूतक कोशिकाएं हैं वापस से डी डिफरेंशिएशन के द्वारा किसका निर्माण कर लेंगी, किसका निर्माण कर लेंगी, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का। और इसको कहते हैं अंतरपूलीय एदा। क्या कहते हैं इसको, अंतरपूलीय एदा। इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम ये बाद में बना, ये तो उत्पत्ति में कैसा है, प्राथमिक विभजोतक। और ये किससे बना है, ये किससे बना है, पेरेनकाइमा सेल से, जो एक प्रकार का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। उसमें डी डिफरेंशिएशन हुआ तो इसलिए ये उत्पत्ति में कैसा है, द्वितीयक विभजोतक है। कैसा विभजोतक है ये, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब इन दोनों को सामूहिक रूप से, यानी ये जो पूरी रिंग बन गई जिसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उपस्थित है, इन दोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। किसकी बात हो रही है, ये डाइकोट स्टेम की। किसकी बात हो रही है, डाइकोट स्टेम की। अब अगली बात सुनना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो एग्जाम्पल किसका है, प्राइमरी मेरिस्टेम का। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका है, लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम में स्टेटमेंट में पहला सवाल था, वो जो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या था, डाइकोट स्टेम की, डाइकोट स्टेम की संवहनता पूर्णतः उत्पत्ति में द्वितीयक होती है। होती है क्या, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम थोड़ी है। इसका केवल और केवल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो वैस्कुलर बंडल के बीच में है, इसलिए इसको बोल दिया गया अंतरपूलीय एदा। क्या बोला गया इसको, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि इन वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में पेरेनकाइमा सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से, वी विभेदन से विकसित हुई है कौन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल हुआ, डी डिफरेंशिएशन का। कहां पर, अंतरपूलीय एदा का निर्माण किससे होता है, मर्दूतकी कोशिकाओं पेरेनकाइमा सेल्स के वी विभेदन से होता है। ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। तो इसलिए याद रखना, डाइकोट स्टेम की जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो ओरिजिन में सेकेंडरी मेरिस्टेम पूर्णतः नहीं होती, क्योंकि इसका कुछ पार्ट पहले से उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा सुनना, आप कोई भी पेरेनकाइमा सेल्स टिश्यू कल्चर में उठा करके डालते हो, एक्स प्लांट लेते हैं, कर्तूतक जिसको बोलते हो, अरे प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हो तो पेरेनकाइमा सेल्स में वापस कुछ ऐसे फाइटो हार्मोन्स या कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जिसकी वजह से पेरेनकाइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और नया प्लांट तैयार हो जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में भी क्या करवाया जाता है, डी डिफरेंशिएशन। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन। अब प्लांट के किसी पार्ट में ट्यूमर का निर्माण, गांठ का निर्माण हो गया। गांठ का निर्माण किससे हुआ, वो पेरेनकाइमा सेल्स जो है वो क्या हो गई, मेरिस्टेमेटिक हो गई। और मेरिस्टेमेटिक हो गई तो वो किसका निर्माण कर लेंगी, ट्यूमर का। किसका निर्माण कर लेंगी, ट्यूमर का। अब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम बनी है, यहां पर क्या बनेगा,
सेकेंडरी जाइलम, और इस तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो बाहर से जब अंदर आएंगे तब क्या मिलेगा अपने को, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। ये कौन है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। बात समझ में आ गई क्या? अरे एनाटॉमी तो बहुत अच्छी सी हो जाएगी आपकी, चिंता मत करो। देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं। अब आ जाओ वहां पर, इसलिए वो बताना पड़ा, पहले पढ़ाई होती तो सीधे नाम ही लिखते। डी डिफरेंशिएशन किसका एग्जांपल है, देखो डाइकोट स्टेम में, किसमें, डाइकोट स्टेम में मेडुलरी रेज की, जिनको बोलते हैं मज्जा रश्मियां, मृदुतकी कोशिकाओं से, पेरेन्काइमेटस सेल्स, क्या होगा इनमें, विविभेदन। कोशिकाओं में क्या होगा, विविभेदन, और क्या बन जाएगी, अंतरपूलीय एदा का निर्माण। किसका निर्माण, अंतरपूलीय एदा किसको बोलते हैं, इंट्रा नहीं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात समझ में आ गई क्या? ये किसका उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? हो गया अपना लगभग काम। डाइकोट रूट में किसका निर्माण, वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको बोलते हैं संवहन एदा का निर्माण। वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। अब अगली बात सुना, और इस बाह्य रंभीय क्षेत्र में, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, बाह्य रंभीय क्षेत्र में किसकी वजह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ, बाह्य रंभीय क्षेत्र में होती है यहां पर कॉर्क कैम्बियम की वजह से। किसकी वजह से, कॉर्क कैम्बियम, जिसको बोलते हैं काग एदा। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्क कैम्बियम या काग एदा। अब देखो ये किससे बनती है, स्टेम में सबसे पहली बार, पहले वर्ष में ये हाइपोडर्मिस की सेल्स, किसकी सेल्स, हाइपोडर्मिस की सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। ये जब मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी तो क्या होंगी, ये किससे बनी है, ये पेरेन्काइमा सेल्स फिर से कैसी हो गई, मेरिस्टेमेटिक। तो यहां पर क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण भी किसका एग्जांपल है, डी डिफरेंशिएशन का। और कोर कैम्बियम का निर्माण भी किसका एग्जांपल है, कोर कैम्बियम तो कहां पर बनती है, बाह्य रंभीय क्षेत्र में, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, और किससे बनती है, हाइपोडर्मिस से। किससे बनती है, ये लो साहब, हाइपोडर्मिस मेरिस्टेमेटिक हो गई, और हाइपोडर्मिस के मेरिस्टेमेटिक होने से अब क्या बनेगा, इससे जो टिश्यू बनेंगे वो कौन होंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और उसी में से सवाल पूछा था आप लोगों से। देखिए कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर की तरफ क्या बनाती है, इस कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं जो हैं बाहर की तरफ, इधर देखना एक बार, अब थे था लो पांच से बता दीजिए मैंने एक बार। इस कोर कैम्बियम की सेल्स बाहर की तरफ सेल्स बनाती हैं, उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स, और जो डेड होती हैं उनको बोलते हैं फैलम। क्या बोलते हैं उनको, बाहर की तरफ फैलती है, इसे याद रख लेना। अंदर की तरफ कोर्टेक्स है ना यहाँ, अरे भाई ये कोर्टेक्स है कि नहीं है यहां, तो इस तरफ अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ तो क्या बनाती है, फैलम, इसको बोलते हैं कॉर्क सेल्स। क्या बनाती है, कॉर्क बनाती है। क्या बनाती है, कॉर्क, जिसको बोलते हैं काग, और इसी को बोलते हैं फैलम। क्या बोलते हैं इसको, फैलम। क्या बोलते हैं इसको, फैलम। इसको खुद को बोलते हैं फैलोजन। क्या बोलते हैं इसको, फैलोजन को बोलते हैं कागजन। क्या बोलते हैं इसको, और ये अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वलकुट। क्या बनाती है, द्वितीयक वलकुट। और इस द्वितीयक वलकुट को क्या बोलते हैं, द्वितीयक वलकुट को क्या बोलते हैं, फैलोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोडर्म। फैलोडर्म। ये सब क्या है, किससे बने, ये सब कॉर्क कैम्बियम से बने।
कॉर्क कैम्बियम का निर्माण तो है विभेदन का उदाहरण है। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि कॉर्क कैम्बियम किससे डेवलप हुई है? हाइपोडर्मिस की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई और उससे क्या बना? कॉर्क कैम्बियम। तो इसलिए ये तो एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन का। अब ये कॉर्क कैम्बियम की सेल्स सेल डिवीजन करेंगी तो बाहर की तरफ कुछ सेल्स बनाती है जो कि डेड होती हैं, उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स, और इसको बोलते हैं कॉर्क, इस लेयर को क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं फैलम। तो देखो एक तो टर्म है फैलम का पी, और फैलोजन और इस फैलोडर्म, तीनों को मिला करके बोलते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। अब आपसे पूछा था ये फैलोजन, फैलम, फैलोडर्म, इनका निर्माण तो क्या किसका एग्जाम्पल है? रीडिफरेंशिएशन का। किसका एग्जाम्पल है? कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किसका एग्जाम्पल है? तो आ जाओ फिर लिख दो उनको, देखो कहां लिख रहे थे।